वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठा उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सावधान 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 सावधान। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरएसएस एक नया चाल चल रही है, इस पर ध्यान दें सभी के सभी। और एक नागपुर में जो मीटिंग हुई है इनकी, उसका वीडियो हमारे सामने आया है, तो हम सभी को थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहते हैं। उसके बाद हम अपने टीवी में रखेंगे। तो इनके जो पैंतरों से सावधान रहें, क्योंकि ये जो है लोग बड़े शातिर दिमाग के, हमारे जो बहुजन समाज के लोग या सिख समाज के लोग, और ये जो मतलब जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या सिख समाज के या जो क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, उनको पता नहीं होता कि किस तरफ ये पैंतरा खेल जाते हैं। जो इंसान मतलब गलत करते हैं वो सही लाइन पे आने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। तो अभी सुनिए क्या क्या कहते हैं इनके, हम टिप्पणी में रखें अपनी तरफ से। तो हम फिर करें बार बार, सावधान 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 रहें। सुनिए क्या बोलते हैं। हमने हमारे आरएसएस से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए संविधान को बचाना, देश को बचाना, ये कह रहे हैं जिन्होंने जब से आरएसएस देश के अंदर आई है तब से इन्होंने दंगे इतने करवा दिए हैं। तो भारत के अंदर बहुत बेतुके दंगे करवाए हैं। और जो ये आरएसएस की बात करें, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, तो कांग्रेस और आरएसएस ये इसकी तो दोनों एक ही पहलू के चट्टू बट्टू हैं। और ये जो है ना, मतलब किसको हरा रहे किसको करने, क्योंकि अभी बताएंगे कारण कहाँ है इसमें। तो अभी ये जो ये बात कर रहे हैं कि भारत को बचाना, संविधान को बचाना, जो संविधान के उलट काम कर रहे हैं। 1900 जो है जब से आरएसएस बनी आज तक इन्होंने देश के हित में आज तक काम किया ही नहीं है। और जो है वो जब से संविधान लागू हो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये आप बकवास मार रहे बैठे सामने बैठ करके, ये संविधान के मतलब इनकी जो है ना, भी बताएंगे हम कहाँ से पर गलती है। तो सुनिए क्या बोलते हैं आगे। 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। हमारा संविधान कैसे बच सकता है, यानी कि ये बोल रहे हैं जो दुश्मन बने, जो संविधान के दुश्मन है। मतलब क्या है अभी कारण, क्या है इसके पीछे, बताएंगे लास्ट में क्या है। 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष से ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीजें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चल, ये कोई पहली बार नहीं हुआ इन्होंने पैंतरा खिलाए। मतलब एक पैंतरा है, षड्यंत्र है इनके पास में। हजारों चालें ऐसी हैं जो मतलब दुनिया को गुमराह कर सकती हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हैं। इनके पास मतलब बहुत सारी चाल हैं। ये महाभारत से निकले हुए, जब महाभारत की बात रखते हैं ना, आपने देखा होगा चक्रव्यूह, अभिमन्यु का जो 17वां जो है ना, बताते चक्रव्यूह में फंस गया था। तो ऐसे ये लोग हैं, चक्रव्यूह फंसा करके उसको ऐसा चित कर देते, पता नहीं लगेगा वहाँ पर है। तो ये पैतरे बदलने कोई आज नई बात नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस मामले में।
कि जिधर भी देखते हैं ये मतलब झुकाव किस्सा कहा जा रहा है तो उधर उधर डोल जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। जिधर से ये इनको लगता है अगर इनका मतलब काम खराब होने वाला तो उधर से पहले दौड़ पड़ते हैं। इनको इस बात का आभास हो जाता है इन लोगों को। तो इधर से क्या हो रहा है कि जो जो बीजेपी है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है अभी फिलहाल, क्योंकि वो हम बाद में बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो है ये जो अभी कांग्रेस की बारे में बात करें, कांग्रेस तो इसकी माँ है, आरएसएस की बताते हैं, गोविंद मेश्राम बोलते हैं कि कांग्रेस तो आरएसएस की माँ है और ये बीजेपी इसकी जो है वो जो इसने पैदा किया उसको बीजेपी को। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चाहे कांग्रेस को जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं, चाहे बीजेपी को जा रहे हैं, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। बात सबकी है, मतलब इनको मतलब ब्राह्मणी मजबूत हो रहा पीछे। अभी बहुजन समाज को, सिखों को और इनको क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को देखना पड़ेगा कि वोट किसको देना है। तो सुनिए क्या बोलते हैं आगे। सबको मालूम है भारत के 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे घूमकर, वो राशन से जो चावल मिलता है खुलेआम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों को, 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फ्री में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? वो अनाज माफिया। वो अनाज माफिया उसके 40 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और समर्थन बोले तो खुलेआम ये समर्थन तो है ही, लेकिन हमारा मैंने पहले कहा है कि वोटरों को हम जागरूक करने वाले हैं। आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये एक आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं। जबकि इसमें से निकल कर मोदी, योगी, सब के सब उसके चेले चपाटे निकल कर पहुंचे तो आरएसएस विंग नहीं है तो क्या है? तो ये झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, इंसान को पकड़ भी नहीं आता झूठ कहाँ से चल रहा है, क्या आ रहा है। सुनिए क्या बोलता है आगे। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन इस देश में एक ही आरएसएस दिखाने में संस्कृति है, अंदर कुछ हो रही है, सब कुछ चलता है इनका। सुनिए क्या बोलते हैं। और वो हम, ये हमारा खुलेआम दावा है। इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ तो उनको बोलो कि कागज लाके उनको दिखा दो। पहली चीज, ये विषय से हटके था। इलेक्शन में क्यों हमारी मजबूरी है कि इस बार हम किसी एक ऐसे संगठन का साथ दें, ऐसे गठबंधन का साथ दें जो संविधान के स्वरूप में चलने की ताकत रखता हो। हम हर उस व्यक्ति के, ये संविधान की बार बार संविधान को जो बार बार बोल रहे हैं, संविधान को बार बार बोलने का मतलब है कि बहुजन समाज को फिर से उसी जाल में फंसाना, गुलामी के गटर में फंसाना। क्योंकि जब संविधान में का नाम आ जाए भाई तो बहुजन समाज के जो लोग एकदम से हाँ भाई आरएसएस शायद ये जो है सही बोल रही है, तो ये बहुजन समाज को देखना पड़ेगा। बहुजन समाज को इसको ये दोबारा उसी गटर में फंसाना चाहते हैं गुलामी के, तो इनकी बातों में ना आए और इनकी बातों से सावधान रहे। हर उस कैंडिडेट के विरोध में काम करेंगे जो संविधान के विरोध में कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन हमारे लिए एक बड़ा स्वरूप लेकर सामने आया है, इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हम हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मनुवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखते हैं। कमाल की बात है ना, देखो मनुवादी विचारधारा
के खिलाफ काम करने की जो मतलब ये खुद ही ये काम उल्टे करते हैं। फिर देखो अभी मतलब इनके भंबड़ गुस्से में नहीं फंसना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके चक्कर में नहीं आना। ये बहुत शैतान दिमाग के लोग हैं। सुनिए क्या बोलता है। हमारे लिए कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल कांग्रेस, आप कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए वो मैटर करता है जो उनकी गलत नीतियों को रोकने की ताकत रखता हो, और इस उद्देश्य से हम किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आरएसएस जो कैडर बेस है वो ज़मीनी लेवल पे काम करेगा। हम किसी भी चुनाव प्रचार सभा का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा समर्थन जरूर है, हम वोटर्स को उनके तरफ डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन चुनावी सभाओं में हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति जो गुरुजी ने बताया कि जिस देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हो वो देश विकसित हो गया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जिस आदमी का 80 करोड़ प्रधानमंत्री बोल रहे जो भी है, लेकिन इनके वो जो ब्राह्मण अगर राज आता है, असली राज आता है, तो वहाँ पर सिर्फ 80 नहीं और तकरीबन 98% जो है ना भिखारी बन जाएंगे। ये ब्राह्मण ही सिर्फ राज करेंगे करने वाले, इनके सपने ये है। लेकिन ये तो 80 करोड़ जो है ना, 80 करोड़ का जो है ना जो बातें रख करके मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये चला रहे हैं। सुनिए क्या बोलते इनकी। लेकिन ब्राह्मणों का जो इरादा है वो 98% लोगों को भिखारी बनाना है, मतलब तकरीबन 97% लोगों को। तो सुनिए क्या बोलता है कि 80% शरीर खराब हो चुका हो और हम उसको पहलवान मानते हैं। इसी तरह से बात हो रही है कि जो देश विकास की गंगा बहा रहा है, तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? क्यों उनको चावल अनाज के लेने पड़ रहे हैं? क्यों उनको शक्कर और तेल के लिए लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है? यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं क्योंकि मीडिया से हूँ, मीडिया आप लोग मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं किसी भी प्रकार से मीडिया के विषय में गलत बोलने पर यकीन नहीं रखता। मीडिया समाज का आईना है, बस उसको सच दिखाने की आदत हो जानी चाहिए। आज टीवी और बाकी जो माध्यमों से जिस तरह से एक पक्ष को सत्ता में वापस लाने की कोशिश हो रही है, और उसका नतीजा मीडिया के पीछे है कौन? ये सबके सब तो आरएसएस वाले पीछे हैं। जो मनोवाद चल रहा है पीछे, दुनिया भर की कथाएं चल रही है, दुनिया भर के षड्यंत्र चल रहे हैं, दुनिया भर के जो वो चल रहे कहते हैं कहने ज्योतिषी बैठे हैं दुनिया भर के। मतलब सबसे बड़े तो ये पाखंडी तो ये लोग हैं जिन्होंने जो मीडिया पर कब्जा किया है। सुनिए क्या बोलता है। 400, 500, 700 की जरूरत उनको नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नए नए फॉर्मूले लाए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा खुला समर्थन, जो भी संवैधानिक रूप से पार्टियां काम कर रही है उनके कैंडिडेट को हमारा समर्थन होगा। हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन खुला तौर पे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से हमको इस बात का अंदेशा है कि ये संविधान के लिए काम करने की आज भी थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। पुराना क्या हुआ है इस पर फिलहाल अभी हम लोग कोई विचार मंथन करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में हमको क्या रणनीति के तहत में आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोककर हमारे गठबंधन को, जो हमारे लिए संवैधानिक रूप से काम करने की क्षमता रखता हो, उसको जिताना हमारा मकसद है। संविधान को बचाने की जो बात करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस देश के अंदर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात रख रहे हैं, यानी कि जो बहुजन समाज को बलि का बकरा बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। याद रखना इस बात को, ये किसी के नहीं है। जब जहाँ देखते हैं वहाँ पलट जाते हैं। तो हम इस करके सावधान कर रहे हैं, इस इनके जो षड्यंत्रकार से सावधान रहे। शांति प्रिय तरीके से देश को चलाने का जो मंत्र है संविधान, जो आज बीजेपी संविधान को बदल, उन्हीं के एक खासदार ने कहा है कि 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा। बीजेपी के पीछे कौन है? ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण बैठे हैं, ये सबके सब बैठे हैं। तो इनकी मतलब बीजेपी की क्या औकात है जो उनके मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ बोल जाए? और बीजेपी की क्या औकात है जो जो संविधान को बदल दे? बीजेपी की क्या औकात है जो मतलब जो है संविधान के खिलाफ चली जाए? लेकिन नहीं, ये ब्राह्मण जो पीछे बैठे हैं लुक करके, उसके हिसाब से बीजेपी चलती है। और बीजेपी एक ब्राह्मणों का ही एक षड्यंत्रकारी एक गठन है, ये संगठन है, मतलब और है कुछ नहीं। लेकिन दिमाग जो है पीछे वो इनका ही चलता है। सुनिए क्या बोलते हैं आगे। अब अगर उनको हमको रोकना है
तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में खड़े होना जरूरी है, क्योंकि हम ताकतवर उसको बनाएंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। तो हम किसी गठबंधन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बाकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, हम सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों को रोकने के लिए इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि उनके कैंडिडेट के विरोध में हमारे पास में विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। सुनिए सुनिए, अभी अभी देखो क्या बोलाना है, बीजेपी को ऐसा ऐसा मतलब लग रहा है कि उनके विपक्ष में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये जो है इन्होंने, इनके पास में बहुत सारे कैंडिडेट पीछे बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। अभी बोला ना पहले जो आरएसएस जो है ना वो राजनीति संघ बिंगनी है, अभी देख क्या बोलते हैं वहाँ, सुनिएगा। ये गलतफहमी कांग्रेस भी पहले पाल चुकी है और आप उसका हश्र देख चुके हो। देखो तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई ताकतवर है। जब पहली बार नितिन गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़े थे, मुत्तेमवार साहब बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तब भी चुनाव हारे। आप ऐसा नहीं हो, जामवंत राव धोटे साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास में कि उन्होंने ताकतवर पार्टी को उस वक्त जमीन पे लाके खड़े किया। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी तक के जितने भी उनके फॉर्मूले थे, उन्होंने अपने जितने भी पत्ते थे खोल चुके हैं। अब जो भी पत्ते खुलेंगे वो हमारे आरएसएस की तरफ से खुलेंगे, उसका नतीजा आप देख लोगे। यानी कि जो अब ये पकड़ेगा आपने उसमें जो आप मतलब पत्ते खोलेंगे आरएसएस की तरफ से खोलेंगे, यानी कि अभी एक तरफ तक कह रहा है आरएसएस जो है ना राजनीतिक विंग नहीं है। अभी देख क्या बोल रहा है, मतलब आरएसएस जो पत्ते खोलेंगे, ये इनका षड्यंत्र है, इसको थोड़ा समझो और देखिए पकड़े क्या बोलता है। काफी सारी जगह पे जो हुआ था पिछले बार, जो हुआ था इस बार भी काफी जगह पे होगा। होता यह है कि मिसकम्युनिकेशन का जो एक प्रचार प्रसार का जो हमारे बीच में दौर है, आप देखिए बीजेपी के पास में 35% ही वोट है, 65% आज भी उनके विरोध में है। लेकिन हो रहा कैसा है, अगर मैं आपका विरोधी, आपसे मेरा झगड़ा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, हम वोट डिवाइड कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी नज़र में एक्टिविटीज़ आती है, आरएसएस की भूमिका यही होगी कि हम कैसे उनके कैंडिडेट को बाहर करने के लिए यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के हम सदन में भेज सकें, जो संविधान की रक्षा की बात करे, जो इस देश में शांति की बात करे, इस देश के अंदर पत्रकारों के जो आज अधिकारों पर शांति की बात करें, यानी कि जो खुद ही जो आग लगाते हैं चारों तरफ उसमें, तो ये शांति की बात करेंगे है, जिन्होंने भारत के अंदर पूरे जो है दंगे करा करा भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, शांति की बात करेंगे। जो हमला हो रहा है आज, जो आम नागरिक के अधिकारों पे हमला हो रहा है, अब ना मुख्यमंत्री सुरक्षित है और ना देश का विपक्ष का अध्यक्ष सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग सदन में जाए और अच्छे कानून के तहत में संवैधानिक रूप से देश चले। देखिए आपको बताता हूँ, दो हालात बनते हैं। एक होता है आप रोड पे जब चलते हो ना, तो दो रोड होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है। तो जो आदमी को आदत पड़ी होती है ना उल्टा चलने की, तो वो हमेशा जो है ना उल्टे रोड से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और देश की स्थिति को ध्यान में रख के लिखा, आज अगर बीजेपी में दम है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से जनार्दन मुन साहब हलफनामा डालने तैयार है, वहाँ से आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हलफनामा डाल के दिखा दे कि साहब हम चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, हम संविधान के किसी भी कायदे का हनन नहीं करेंगे, इतना ही लिख के अगर दे दे तो मैं आपकी बात को सत्यता के रूप में लेकर उनका भी समर्थन करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ ये डिजिटल चैनल चल रहे हैं। कितने करोड़ है? 8 करोड़। अगर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला था तभी आपने माइक हाथ में लिया ना। आप रुकिए, जीआर पास हो चुका है, सिर्फ फ्लैश होना बाकी है। इस देश में 2.5 लाख से ज़्यादा चैनल नहीं रहेंगे। ये आप जो माइक वाइक लेके घूम रहे हो ना, ये संविधान, ये जो है, ये मैं आपको आधिकारिक बात कर रहा हूँ। उनको पता है यही अब उनके एक जरिया है जो उनका विरोध कर सकता है। इसलिए उन्होंने कानून बनाया है कि कोई भी चैनल, अभी आप लोग के चैनल कई मरतबा बंद हो जाते होंगे अचानक में, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर, इसके नाम पर, जबकि संविधान बोलता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके से बात कर सकते हैं। संविधान को बार बार लाने का मतलब है कि बहुजनों को बेवकूफ बनाना, बहुजन सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान है, फिर कह रहा हूँ सावधान रहे इनसे। अगर आप गलत होंगे तो आप पे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून बने, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो संविधान के कुछ चलाने की बात चल रही है, संविधान बदलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो, ये संविधान का हनन नहीं हो रहा है कि आज
इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी लाने की बात को कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई। संविधान ने बोला है जो आदमी इस देश में 5 साल तक रहा है उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? आर्टिकल 5 बोल रहा है। लेकिन एनआरसी का जो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे वो खुले तौर पे बोल रहा है कि जो आदमी उनके नियम के अनुसार इस देश के अंदर कागज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। संविधान को धीरे धीरे बदला जा रहा है, जो हमको समझ में देर से आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो शायद बहुत सारी चीजें हाथ में नहीं होंगी। ऊपर का कवर संविधान के नाम का रहेगा, अंदर में कानून पूरे बदल दिए गए। और इसीलिए हम आज जो चीज़ जिस फिक्रमंदी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, वरना हमको जरूरत नहीं थी। हमारे 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट रहता हम उसके लिए करते, लेकिन हमको खुल के आने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमको पता है कि आज अगर हम इनको अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मेरे साथी जब सामने बैठे हुए हैं। इसके पहले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मुश्किल से ऐसे 5-7 लोग होते थे। आज हमको ये लगता है कि हमारी बात को सुनने वाले लोग, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे साथी देश में मौजूद है। तो आप सभी ने देखा, सुन लिया, सबकी सब बातें सुना दी अपने आप सभी को। बात यह है कि मोदी इनके कब्जे से बाहर निकल गया। मोदी ने क्या किया, बोले जो अडानी अंबानी के चक्कर में लगा, यहाँ करोड़ों अरबों का जो खेल चल रहा सारा कुछ, तो इनको ऐसा लगता है कि ये भिखारी बनकर रह गए हैं और मोदी आगे निकल गया है। अब मोदी किसी के हाथ में आने वाला नहीं है उनके, क्योंकि वो भी पैसे जो है ना बहुत सारे चारों तरफ पैसा इकट्ठा किया है। अब डरा रखा सबको इनको। तो ये जो है ना, ये इनको जो बहुत सारे आरएसएस के वो कार्यकर्ता है, वर्कर हैं जो भी है, वो सबके सब इनके हाथ में कटोरा आ गया होगा। तो इनको लगता है कि भाई जो है मतलब जो कांग्रेस के जो राज चल रहा था उसमें इनका तोरी फुरका चल रहा था, इनको खाने को मिल जाता था। तो ये जो है मोदी ने इनको अभी आग दिखा दी होगी, नीचे नीचे अंदर खाते, तभी ये उसको पलटना चाह रहे हैं। अब ये झूठ बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो मैं बहुजन समाज को चाहिए, जो सिखों को मिलकर के चाहिए, सबको से मिल करके एक पार्टी अलग से खड़ी करके तैयार करके इसको उखाड़ कर फेंके यहाँ से मनवाद को। नहीं तो अगर कांग्रेस आए तब भी खतरा ही है संविधान को, बीजेपी आए तब भी खतरा है संविधान को, और जो आम आदमी पार्टी है तब भी खतरा है संविधान को। याद रखें इस बात को। तो हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। तो ये जो है इनके षड्यंत्र से बचकर हैं, ये षड्यंत्र को पहली बार नहीं कर रहे, ये करते आ रहे हैं, शुरू से करते हैं, जब से भारत में आए तब से करते आ रहे हैं। इनके सावधान रहे, बहुजन समाज सावधान रहे और सिख भी सावधान है इन लोगों से। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर, थैंक यू।